हाय गाइस, वेलकम सेशन। आपको पता है कि इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं और उनसे वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहला हेडलाइन शुरू करते हैं। एलन मस्क अनलॉक्स 2.1 बिलियन अवार्ड एज टेस्लाज वैल्यू सोर्स। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लुक एट दिस मैन, ही इज़ एलन मस्क। और एलन मस्क टेस्ला कंपनी जो है, ये जो टेस्ला कंपनी है इसके मालिक हैं। तो एलन मस्क ने अनलॉक किया है। लुक एट दिस वर्ड अनलॉक। लॉक से क्या बना? अनलॉक। जब किसी भी चीज़ को आप बंद कर देते हैं, आप रोक देते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं। जब किसी चीज़ को आपने खोल दिया तो अनलॉक कर दिया। तो 2.1 बिलियन अवार्ड, ऐसा इन्होंने घोषणा किया हो तो अवार्ड को क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया। और क्यों भाई? एज का इस्तेमाल देखो, क्योंकि टेस्ला का जो वैल्यू है वो सोर कर रहा है। और आपको मैंने बताया है, जब कोई चीज़ ऐसे लगातार ऊंचा उठते जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर। ठीक है ना? ऑल माई स्टूडेंट्स हु न्यू द मीनिंग ऑफ सोर, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो, बस आप वर्ड्स पे देखो, ध्यान दो कि क्या कह रहा है। गोल्ड प्राइसेस रैली टू रिकॉर्ड हाई। ओके, गोल्ड का प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे रैली कर गया। अब हिंदी में इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि गोल्ड का प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, और उसके लिए क्या लिखा है? रैली टू। आप रैली देखते हैं ना, कैसे लोग चलते जाते हैं चलते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह गोल्ड के प्राइसेस भी चलते गए और रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गए। सो रैली टू आप समझ रहे हैं कैसा चीज़ है। ऑलराइट, अब लुक एट दिस न्यूज़, इट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। ऑलराइट, एंड दिस गाय, आई बिलीव यू नो हिज नेम इज़ जोफ्रा आर्चर। आर्चर में मिस थर्ड टेस्ट वर्सेज वेस्ट इंडीज़। ओके, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्सेज अपना तीसरा टेस्ट मिस कर सकते हैं। ओके, सो देयर वॉज नथिंग मच इन दिस न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि ये क्या हुआ है। राजस्थान स्पीकर मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट डायरेक्टिव। राजस्थान के स्पीकर, स्पीकर मतलब वहाँ के जो विधानसभा के स्पीकर हैं, वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। और किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के खिलाफ। लुक एट दिस वर्ड डायरेक्टिव। आपने ये वर्ड सुना है, डायरेक्टर। डायरेक्टर बना है डायरेक्ट से, ठीक है ना? तो डायरेक्ट का एक मतलब तो आप जानते हैं, जो डायरेक्ट है बिना किसी रुकावट के है। दूसरा डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, उसी को हम लोग डायरेक्टर कहते हैं। जो डायरेक्टर है वो क्या करता है? निर्देश देता है, इसीलिए वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है। और डायरेक्शन का मतलब दिशा। अब देखो ये कि यहाँ डायरेक्टिव का भी मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट का जो निर्देश है, ठीक है ना, उसके खिलाफ राजस्थान के स्पीकर कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इस वर्ड को मैं डिस्कस कर दूंगा अभी वर्ड्स के सेगमेंट में, और दोनों ही वीडियो मैं एक साथ डाल दूंगा। तो आप पहले ये डिस्कशन देख लें और उसके बाद जाइए वर्ड्स देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं, कौन कौन सा वर्ड नया आया है, उनके यूजेस देखिए। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक और वर्ड जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो क्या है? क्राइसिस। और क्राइसिस का मतलब संकट। अब देखो स्पीकर ने क्या कहा है। स्पीकर सेज हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विथ हिज पावर, विथ हिज पावर्स। इंटरफेयर, दखल नहीं दे सकता उसके पावर्स के साथ। जरा आप ये फ़ोटो देख लो, इस फोटो के नीचे क्या लिखा है? एक आदमी है जो आपको दिख रहे हैं मीडिया वालों से बात करते हुए। तो जरा देखो, राजस्थान असेंबली स्पीकर सीपी जोशी इंटरैक्टिंग विद द मीडिया। क्या कर रहे हैं वो? मीडिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप उससे बातचीत करते हैं। और उसके बाद कहाँ लिखा है? अपने आवास पर कर रहे हैं। ये तो देखो मीडिया एट का यूज़ देख लो, एट हिज रेसिडेंस। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू या दिस न्यूज़। इसके नीचे क्या लिखा है? ईडी रेड्स सीएम्स ब्रदर इन फर्टिलाइजर स्कैम केस। फर्टिलाइजर के स्कैम केस में ईडी ने क्या किया है? सीएम के भाई के यहाँ ही रेड कर दिया है। स्कैम का मतलब आपको पता है घोटाला, फर्टिलाइजर का मतलब आपको पता है खाद। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अभी ये जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, इसके क्या न्यूज़ है यहाँ पे? कंप्लीट प्रोब। और प्रोब का मतलब आपको पता है जांच। किस चीज़ में? दुबे के केस में 2 महीने में।
सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा पैनल का। और यहाँ हमने क्यों पढ़ा सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, बिकॉज इंक्वायरी एक वर्ब है और टू इसके पीछे लग गया, इसका मतलब यह काम कोई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप ये फ़ोटो देखो। फ़ोटो दिख रहा है आपको, रोड कैसे बह चुका है, या रोड है भी तो नज़र नहीं आ रहा है। उसी के नीचे देखो इस फोटो का टाइटल क्या दिया है, अ रोड दैट इजंट मतलब अ रोड दैट इज़ नॉट, एक रोड जो नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इस चीज़ को कैसे लिखा गया है। और आप इसके नीचे देखो, व्हीकल्स प्लाई ऑन द फ्लडेड NH-28, ये जो वर्ड है PLY, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लाई का मतलब आवागमन करना, ठीक है ना। दिस बसेस आर प्लाइंग फॉर अ स्कूल, ठीक है ना, जैसे लिख देता हूँ, बसेस प्लाइंग फॉर अ स्कूल, मतलब वैसे बसेस जो एक स्कूल के लिए आवागमन कर रहे हैं, प्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी मैं डिस्कस करूँगा। अब आप ये देखो, ये तीन चीज़ देखो, क्या क्या चीज़ हुआ है। फ्लो फ्रॉम नेपाल, मतलब नेपाल से बहाव ज़्यादा हो गया होगा। एम्बैंकमेंट्स ब्रीच, एम्बैंकमेंट मैंने आपको बताया था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तटबंध। तट के किनारे जो बांध बना रहता है उसी को तटबंध कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो एम्बैंकमेंट का उल्लंघन हो गया, मतलब पानी उसको तोड़ दिया। और आई एम वेरी सॉरी, स्वॉलन कोसी स्केयर्स, मतलब एकदम फूला हुआ, उफना हुआ कोसी, स्वेल कर गया है, वो क्या कर रहा है, डरा रहा है, स्केयर्स। ये सारे वर्ड्स अभी फिर से आएंगे आपको। जरा ये न्यूज़ देखो, लाइव प्रोसीडिंग्स शिफ्ट्स इन हाउस कोविड-19 प्लान। किस हाउस की बात कर रहा है ये, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको भी हाउस कहते हैं। तो लाइव प्रोसीडिंग्स होंगे, वहाँ पे जो कार्रवाई होगी, जो भी चीज़ प्रोसीड करेगा वहाँ वो लाइव होगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस थिंग, अ वेरी सैड न्यूज़। गाज़ियाबाद जर्नलिस्ट शॉट एट बाय असेलेंट्स डाइज। अब देखो, गाज़ियाबाद का पत्रकार शॉट एट का मतलब हो जाता है गोली मार दी गई, ठीक है ना। आई शॉट एट हिम मतलब मैंने उसको गोली मार दिया। गाज़ियाबाद जर्नलिस्ट जिसको गोली मारा गया था, किसके द्वारा, बाई का मतलब द्वारा, असेलेंट्स के द्वारा। तो आपको अंदाज़ा लग गया कि असेलेंट का मतलब हमलावर, जो हमला करने आए थे, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे वर्ड असेलेंट, असेलेंट मतलब हमलावर। तो जो हमलावरों के द्वारा गोली मारा गया था वो क्या हो गया, मर गया। अभी ये देखो, ट्रंप का एक और न्यूज़ आया है, ट्रंप सिंकिंग इन पॉल्स। ये लुक एट दिस वर्ड, SINK, सिंक, और आपको मतलब इसका पता है कि डूबना। तो ट्रंप पॉल्स में, चुनाव में डूब रहे हैं। शिफ्ट टोन ऑन आउटब्रेक, ये जो बीमारी फैला, ये जो पूरे फैलाव का जो क्रिया हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटब्रेक। तो अपना टोन, अपना जो बात करने का तरीका था, पहले तो ये बहुत अजीब सा बात कर रहे थे, अभी टोन शिफ्ट किए हैं। क्यों, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए, 45 न्यू राज्यसभा MPs टेक ओथ। न्यू राज्यसभा के MP अगर ओथ ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, शपथ ले रहे हैं। आप फोटो देख रहे हैं और फोटो के नीचे देखिए लिखा क्या है, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह एट द पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस में को देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है, एट लगाया है। तो आप देखिए एट ऐसी जगह पे भी लग रहा है जहाँ आप हिंदी में बोलते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस न्यूज़ related to COVID-19, antibody levels decline rapidly after recovery। एंटीबॉडी के जो लेवल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, गिरावट हो रही है। कैसे भाई, रैपिडली, बहुत तेज़ी से। किस चीज़ के बाद, रिकवरी के बाद। रिकवरी क्या होता है, जब आप किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रिकवरी कहते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस न्यूज़, ऑल एक्स कॉप्स गिल्टी ऑफ किलिंग भरतपुर रॉयल गेट लाइफ टर्म। जितने भी जो एक्स कॉप्स हैं, मतलब भूतपूर्व पुलिस वाले, जो गिल्टी थे, दोषी थे, किसको मारने के, भरतपुर के राजा को। तो राजा के लिए यहाँ पे किंग नहीं लिखा है, राजा के लिए यहाँ पे रॉयल लिख दिया है, ठीक है ना। तो रॉयल का मतलब सिर्फ राजसी नहीं, कभी कभी राज परिवार के लोगों के लिए भी रॉयल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो उनको क्या मिल गया, गेट लाइफ टर्म, टर्म का मतलब काल,
तो उनको लाइफ टर्म मिल गया, इस केस में आजीवन कारावास की सज़ा। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी सी व्हाट इज़ देयर टू रिवाइज। आप देखो अभी हमने सोर किया, लगातार किसी चीज़ का ऊपर चढ़ते जाना। अभी देखो कोविड केसेस सोर पास्ट 30 के, मतलब 30,000 से ज़्यादा। डेथ टॉल, मरने वाले की संख्या कितने पर है, एट का इस्तेमाल देख लो। स्केयर, स्केयर का मतलब डर। ऑलराइट, सो देयर इज़ वन मोर न्यूज़ हियर। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 3 और बारिश से रिलेटेड है, मानसून से रिलेटेड है। कैसा बोला है, रोरिंग मानसून। लुक एट दिस वर्ड ROAR। रोअर का मतलब दहाड़ना, गरजना। तो ये कैसे मानसून्स हैं, रोरिंग मानसून्स हैं। ऑलराइट, दहाड़ता हुआ मानसून आया है। हेवी रेन्स इन नेपाल, हेवी रेन्स इन नेपाल स्पार्क फ्रेश फ्लड फियर्स। नेपाल में भारी बारिश ने फिर से फ्लड के डर को स्पार्क कर दिया है, मतलब पैदा कर दिया है। आपको मैंने बताया था स्पार्क का मतलब किसी चीज़ को शुरू कर देना। कहाँ, नॉर्थ बिहार में। अभी मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वाज अपियरिंग फॉर ए टेस्ट ऑन अनअकैडमी, और ये वर्ड पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब जो टल नहीं सकता है, जो टलेगा नहीं। वन विच कैनॉट बी डेफर्ड, डेफर का मतलब मैंने आपको बताया, देखो DEFER, डेफर, इसका मतलब टालना। तो जो टाला नहीं जा सकता है, वन विच कैनॉट बी डिफर्ड इज इमिनेंट। ऑलराइट, जैसे डेथ इज इमिनेंट, एक न एक दिन आना ही है। ये फोटो देखो आप, इसके नीचे मैं आपको कुछ और रिवाइज कराता हूँ। आप ये फोटो देख रहे हो, इस फोटो में भी एक बराज का सीन है। बराज मैंने एक दिन आपको और भी न्यूज़पेपर में दिखाया था, आज फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये बराज है, और बराज से देखो आप कितनी मात्रा में पानी निकल रहा है। तो जब कोई भी चीज़ बहुत मात्रा में हो तो उसको बराज कह सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, अ फ्लडेड गंडक रिवर आफ्टर वाटर वाज रिलीज फ्रॉम द वाल्मीकि नगर बराज ऑन वेंसडे। वाटर को क्या किया गया, रिलीज़ किया गया, मतलब छोड़ा गया। ठीक है ना। तो बराज ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, बराज ऑफ बुलेट्स हो सकता है। इसको हमने वर्ड्स के एक वीडियो में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से, आज भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो एक और न्यूज़ है जहाँ पे आपको एक और ईडियम रिवाइज हो जाएगा। तेजस्वी विजिट्स दरभंगा मधुबनी टू टेक स्टॉक। किस चीज़ के लिए, टेक स्टॉक करने के लिए, किसका, फ्लड्स का एंड अटैक्स नीतीश। ओके, तो स्थिति का जायजा लेना, टेक स्टॉक का मतलब स्थिति का जायजा लेना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। फ्लड्स का, ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, टेक स्टॉक का मतलब देखा। सो एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, RK मिशन आश्रम इनंडेटेड। ठीक है ना, पटना में RK मिशन का आश्रम है। RK मिशन, रामाकृष्ण मिशन, किसने स्थापना किया था आपको बताना है। ठीक है ना, हु एस्टैब्लिश्ड रामाकृष्ण मिशन। ये जो आश्रम है पटना में, ये इनंडेटेड हो गया, मतलब डूब गया। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जब पानी से भर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनंडेटेड कहते हैं। कल के भी न्यूज़पेपर में आया था, और कल के भी न्यूज़पेपर में हमने इसको डिस्कस किया था। सो देखो, विल क्विट RJD इफ रामा सिंह इंडक्टेड, सेज रघुवंश। रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है ना, या रघुवंश प्रताप सिंह, आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड। तो ये RJD के लीडर हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि ये क्विट करेंगे, मतलब छोड़ देंगे राजद को, अगर रामा सिंह इंडक्ट हो गए तो, मतलब रामा सिंह अगर शामिल हो गए तो। ये जो वर्ड है इंडक्ट, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, INDUCT, इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को शामिल करना। ठीक है ना, जैसे रफ़ाल हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स, मतलब रफ़ाल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। अभी आप देखो फिर से एम्बैंकमेंट आ गया आपका, तटबंध। ये सारे वर्ड्स आपको रोज़ पढ़ते पढ़ते याद हो जाने चाहिए। लुक एट दिस, 2 एम्बैंकमेंट्स ब्रिज्ड इन ईस्ट चंपारण। तो ब्रिज्ड इन ईस्ट चंपारण का मतलब उनका उल्लंघन हो गया, मतलब वो टूट गए, जिस काम के लिए बने थे उसको संभाल नहीं सके। ओके, आप ये फ़ोटो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिरन है जिसको लोगों ने बांध के रखा हुआ है। आप
देख लीजिए, पानापुर विलेज रेसिडेंट्स रेस्क्यूड ओवर 20 हॉग डियर, देख लो 20 हॉग डियर एंड हैंडेड देम ओवर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन वेंसडे। क्या किया, पानापुर विलेज के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करना मतलब आपको पता है, इमरजेंसी में किसी को बचाना। जैसे बाढ़ में अगर किसी को हम बचा के ले आए तो उसको क्या किए, रेस्क्यू किए। कितना, 20 से ज़्यादा हॉग डियर। ये जो डियर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, हॉग डियर। तो 20 से ज़्यादा हॉग डियर को रेस्क्यू किया और उनको हैंड ओवर कर दिया, मतलब उनको दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मंडे को। अब देखो ये जो वर्ड है डियर, DEER, तो इसका प्लूरल भी शायद डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता है। ऑलराइट, आप ऊपर देखिए एक न्यूज़, हॉग डियर रनिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम फ्लड्स कीप पीपल ऑन टोज। किसी को भी जब आप टोज पे रखते हैं, टो आपको पता है ना, पैर का अंगूठा, इसका मतलब आप उसको चैन नहीं लेने देते हैं, आप उससे बहुत काम लेते हैं, आप उसको बहुत बेचैन करते हैं। तो ये भी एक ईडियम है, कीप समथिंग ऑन टोज, कीप समवन ऑन टोज का मतलब पैर के अंगूठे पे उसको रख रहे हैं, वो बेचारा पैर के अंगूठे पे है, इसका मतलब बहुत भाग दौड़ कर रहा है, उसका पैर भी नीचे नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है उनको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ कीप क्यों लिखा है, एक ही हॉग डियर बोला है, रनिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम फ्लड्स कीप पीपल ऑन टोज, तो यहाँ पे तो कीप्स होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि हॉग डियर प्लूरल के लिए लिखा है इसलिए कीप लिखा है। ऑलराइट, let me look at the time. All right, probably I can show you one more news. ये देखो दिस न्यूज़, आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। अब ये क्या कचरा है हम देखेंगे, लेकिन देखो इसको नाम क्या दिया है, डंप यार्ड। और डंप मैंने आपको बताया कचरे की तरफ फेंकना, या फिर कचरे का ये जो अंबार लगा हुआ है इसको भी हम डंप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आपको भी किसी ने फेंक दिया यूज़ करके तो आप डंप्ड हो गए। और देखो इसको क्या लिखा है, यूज्ड PPE किट्स, मतलब जिनका इस्तेमाल हो चुका है। बायो वेस्ट, बायो वेस्ट क्या होता है, जो हॉस्पिटल का कचरा निकलता है उसको हम लोग बायो वेस्ट कहते हैं। उसमें आप ब्लड सोक्ड कॉटन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डंप्ड ऑन द NMCH कैंपस, NMCH कैंपस में डंप किया गया है, यहाँ NMCH कैंपस पर डंप किया है, आप देख रहे हो। जस्ट बिहाइंड रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया के जस्ट बिहाइंड। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज वीडियो. I hope you have liked the video and please give your comments, your suggestions. Thank you very much for watching.